गाइस अपने देश में कुछ एक्टर सब ऐसे हैं जो भले ऑन स्क्रीन अच्छी एक्टिंग करे ना करे लेकिन रियल लाइफ में तगड़ी एक्टिंग कर लेते हैं। मतलब इतना बिलीवेबल एक्टिंग कि सामने वाला मान ही जाता है कि हाँ इसी बेचारे के साथ गलत हुआ है। और कुछ बेचारे इतना ताबड़तोड़ एक्टिंग करते हैं लेकिन फिर भी उनको रियल लाइफ में बातें बोलनी नहीं आती हैं अपनी, तो लोग उनको मिस इंटरप्रेट करके बैठ जाते हैं कि ये बहुत खड़ूस है, कुछ भी कांड हुआ हो गलती इसी की होगी। खैर ये समंथा रुथ प्रभु वाला टी सुना कि नहीं? अगर नहीं सुना तो मैं किस बात के पैसे लेती हूँ यही समझाने के। इधर आओ बेटा मैं तुमको समझाती हूँ। समंथा की शादी 2017 में नागा चैतन्या से हुई थी और 2021 में ही जाके उन लोग का डिवोर्स हो गया था। देखो कैसे रट के रखी हूँ मैं ये सारे ईयर्स वगैरह, इतनी अच्छे से मुझसे पढ़ाई नहीं हुई। डिवोर्स के 3 साल बाद जाके नागा चैतन्या ने शोभिता धूलिपाला से शादी कर ली 2024 में। ये बबुआ तो मूव ऑन करके शादी वादी कर बैठे, लेकिन समंथा वहां पे हर इंटरव्यूज में जाके रो रही है और बहुत डिप्रेस दिख रही थी यार वो उस टाइम पे। मैंने समंथा का और कोई भी काम नहीं देखा फैमिली मैन छोड़ के, लेकिन मैंने उनके पॉडकास्ट और इंटरव्यूज वगैरह देखे थे और वो सब देख के यार मेरे को दया आती थी यार। और मैंने फिर उसके बाद नागा चैतन्या और शोभिता को नाग और नागिन भी बोल दिया था अपने वीडियो में। आई टेक माई वर्ड्स बैक। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इमोशंस में आदमी बह जाता तो कुछ भी बोल यार। समंथा उस टाइम पे ऐसा रो रही थी, उसका रोना देख के लग रहा था कि बाप रे इसी बेचारी के साथ कितना गलत हो गया है, लेकिन अब इसी बेचारी ने गलत कर दिया है। समंथा ने अभी जिस डायरेक्टर कम राइटर कम प्रोड्यूसर से शादी करी है राजनिधि मोरू, फैमिली मैन के डायरेक्टर रह चुके हैं और फैमिली मैन के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे फेमस चीजें और टीवी शोज वगैरह लिखी हैं, डायरेक्ट वगैरह किया है। ही इज अ पॉपुलर गाय एंड अ मैरिड गाय। ही वाज मैरिड टू अ वुमन कॉल्ड शामिली दे। शामिली दे भी असिस्टेंट डायरेक्टर है। उन्होंने भी काफी सारे पॉपुलर मूवीज जैसे कि ओमकारा, दबंग 2, रंग दे बसंती इन सब पे काम किया है और कुछ बंगाली मूवीज पे भी करा है। शामिली दे और राजनिधि मोरू की शादी हुई थी 2015 में और उन लोगों को डिवोर्स हो गया है 2022 में। लेकिन डिवोर्स का डेट 2022 में भले रहा हो, आर्टिकल्स 2025 में ही छपे हैं। मतलब राजनिधि मोरू भी पॉपुलर है यार, अगर उनका शादी हो डिवोर्स हो तो ये सब लोगों को पता तो चलेगा ही ना। जब समंथा और राजनिधि मोरू को लिंकअप करने लग गए सब के सब, तब एक आर्टिकल आया पिंक विला या किसी का तो था, आई डोंट रिमेंबर वेरी केयरफुली ना, कि राज का तो 2022 में ही डिवोर्स हो गया था शामिली दे से। 2022 में अगर इन लोग का डिवोर्स हो गया था तो शामिली 2023 तक अपने पति को क्यों बर्थडे, एनिवर्सरी और वैलेंटाइंस विश कर रही थी? तो अब सीन यहाँ पे ये है कि समंथा जो हर इंटरव्यू और पॉडकास्ट में जाके ये रो के आती थी कि मेरे ऊपर चीटिंग हुई है तभी मैंने डिवोर्स लिया है, और उस टाइम पे बहुत सारे लोग शोभिता को गाली वाली देते थे कि भाई इसने घर तोड़ दिया है 2 लोगों का। एक शादीशुदा आदमी से अगर किसी तीसरी का चक्कर चले तो उस तीसरी की तो गलती होती ही है, क्योंकि तुमको भी तो पता है ना वो शादीशुदा है, तो फिर क्यों 2 लोगों के बीच में आना है। लेकिन उस तीसरी से भी ज्यादा गलती उस पति या पत्नी की होगी जो किसी तीसरे को आने देगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो तीसरा तो मैरिड नहीं है ना, वो अपनी जवानी में कहानी लिख रहा है। तुम्हारा क्या भाई, तुम्हारे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने चाहिए कि नहीं? और अगर नहीं होने चाहिए तो शादी ही क्यों की है? तो इसका मतलब तुम अपनी हवस के चक्कर में जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग पार्टनर हस्बैंड या वाइफ है उसको तुम धोखा दे ही रहे हो, प्लस किसी तीसरे को अपनी जिंदगी में आने दे रहे हो। रिस्क तो वहां भी है बाबा। चीटिंग जैसी जो हरकतें है ना, ये मिस्टेक नहीं है, ये फितरत है। एक इंसान अगर एक बार किसी को चीट कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। और इतने बड़े हो जाने के बाद 40-40 साल के आदमी हैं ये सब। समंथा खुद 36 की है, फिर भी इन लोगों को कॉमन सेंस नहीं है। शोभिता के टाइम पे एटलीस्ट शोभिता किसी की दोस्त तो नहीं थी और इंटरनेट पे कोई भी ऐसे रूमर्स या फिर प्रूफ्स नहीं थे कि जब तक नागा और सैम मैरिड थे तब तक नागा शोभिता से जाके चक्कर चला रहा हो अपना। वो बस समंथा ने जाके बोला कि मेरे ऊपर चीटिंग हुई है और लोग मान लिए। पता नहीं ऐसा किसी ने क्यों नहीं सोचा कि शोभिता की जगह कोई और लड़की भी तो हो सकती है यार, क्या पता शोभिता बाद में आई हो नागा की लाइफ में। लेकिन नागा की तो गलती है ना, जो भी हो, शोभिता हो या कोई और हो, नागा ने तो चीट किया है ना समंथा पे। वैसे उसका भी कोई प्रूफ नहीं है अभी अपने पास, सब कुछ बस समंथा ने खुद ही बोला है और नागा चैतन्य ने कभी रिवर्ट नहीं किया उस पे। बट समंथा वाले सीन में ये है कि फैमिली मैन के सीजन 2 में समंथा ने काम किया था। फैमिली मैन राजनिधि मोरू ही डायरेक्ट कर रहे थे। 2021 में समंथा और नागा का डिवोर्स हुआ है और 2019 में फैमिली मैन के सीजन 2 का शूटिंग स्टार्ट था। तो समंथा और नागा के डिवोर्स के पहले समंथा और राजनिधि मोरू एक दूसरे के साथ मिल चुके थे। राज और उनकी एक्स वाइफ शामिली जो थी उन लोग का डिवोर्स हुआ 2022 में। 2023 तक पता नहीं क्यों शामिली जी उनको फिर भी विश कर रही थी हैप्पी एनिवर्सरी वगैरह। और 2024 में जाके समंथा अपने इंस्टाग्राम पे राजनिधि मोरू को सॉफ्ट लॉन्च करने लगी थी। एंड इन 2025 वी सी बोथ ऑफ द मैरिड। तो 2021 से लेके 2024 तक कोई 2 इंसान तो चीट हुए हैं गाइस। अब तुम गेस करो कौन 2? లైఫ్ లో ఏదైతే జరిగిందో చాలా మంది లైఫ్ లో జరుగుతుంది బ్రో. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్స్ ఓన్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. సో వై am I treated like a criminal? Like I've done something drastically wrong. I'm sorry to disappoint people or whatever, but you know, ఒక రిలేషన్షిప్ ని బ్రేక్ చేయాలంటే ఐ విల్ థింక్ 1000 times because I know the repercussions of it. ఎందుకంటే నేను ఒక బ్రోకెన్ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్నాను. I'm a child from a broken family. So
ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు. ఆబ్వియస్లీ ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ దట్ ఇట్ హ్యాపెన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ మ్యూచువల్ డిసిషన్ అండ్ వీ వెంట్ అవర్ ఓన్ వేస్ విత్ సో మచ్ గ్రేస్. అది అన్ఫార్చునేట్లీ అది ఒక హెడ్లైన్ లా అయిపోయి, అదొక టాపిక్ లా అయిపోయి, అది ఒక గాసిప్ లా అయిపోయి, అది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ లా అయిపోయింది. నేను ఆలోచించా, ఇప్పుడు నేను దాని గురించి వచ్చి మాట్లాడితే ఆ ఇంటర్వ్యూ నుంచి అయినా, ఆ వీడియో బయట నుంచి అయినా ఇంకా కొన్ని ఆర్టికల్స్ పుడతాయి. సో ఇంకెన్నిసార్లు వచ్చి ఇంకా ఫుల్ స్టాప్ అనేది ఎక్కడుంది? రాసే వాళ్ళే ఫుल स्टॉप పెట్ట. अभी मुझे क्या लग रहा है कि नागा चैतन्य ने बोला ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिवोर्स हुआ था, वो स्टेटमेंट ही सही लग रही है. 2021 में समंथा और नागा का डिवोर्स हुआ. 2019 में ही समंथा और राजनीति मुर्मू मिल चुके थे एक दूसरे से. 2019 से लेकर 21 तक समंथा ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था राजनीति मुर्मू को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हुए कई बारी. ऐसा हो सकता है कि सच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही हुई हो और नागा चैतन्य को समंथा का ये लाइकिंग पता चला हो राजनीति मुर्मू के लिए, और समंथा को नागा चैतन्य का लाइकिंग पता चला हो शोभिता के लिए. क्योंकि समंथा को मैंने देखा है, वो कुछ भी रूमर होता है उस बारे में बात करती है, स्टोरीज वगैरह डाल, बहुत वोकल है वो. लेकिन अबाउट दिस शी हैजंट टॉक्ड येट. मेरा शक तो समंथा पे तब बढ़ा जब मैंने समंथा की मेकअप आर्टिस्ट को इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हुए देखा. द विलन प्लेज द विक्टिम सो वेल. क्या मतलब समंथा वाज प्लेइंग द विक्टिम ऑल दिस व्हाइल? समंथा प्रभु के करंट हस्बैंड राजनीति मुर्मू और एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य में कौन है ज्यादा अमीर? हाँ, ये जानने वाली बात है. ये बताओ तुम, ये हुआ ना कुछ जनरल नॉलेज वाली बात. बताओ. तो रिसेंटली समंथा ने डायरेक्टर राजनीति मुर्मू से शादी कर ली, जिनको वो पिछले 1-1.5 साल से डेट कर रही थी. मुझे तो लगता है कि राजनीति मुर्मू ही ज्यादा महंगा होगा, बोल रही हो. ज्यादा अमीर राज ही होगा. बात करें राज की तो राज बहुत सी फिल्मों और टीवी शोज को डायरेक्ट करने के साथ साथ उनके राइटर और प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं. वहीं समंथा के एक्स हस्बैंड हैं लेजेंडरी एक्टर नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य, जो कि ये नागा चैतन्य की बेइज्जती उसके इंट्रोडक्शन से ही हो जाती है, ऐसे जैसे उस बेचारे ने और कुछ काम किया नहीं है. अब अगर इस वीडियो में आगे चल के ये लोग ये बताते हैं कि नागा चैतन्य के पास ही ज्यादा पैसे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन ही बाप के पैसे पे और बाप के नाम पे हो रहा है, तो मैं नहीं मानूंगी कि नागा चैतन्य के पास अपना वेल्थ बहुत ज्यादा है. मैं फिर भी राजनीति मुर्मू को ही बोलूंगी कि ज्यादा अमीर वही है. आज की डेट में खुद भी साउथ के बड़े स्टार हैं, जिसके चलते बड़े स्टार हैं. लेकिन मैं सच बताऊं, मैं समंथा को जानती थी पहले से ही कि उसने काफी सारे पॉपुलर मूवीज वगैरह में एक्ट किया. भले मैंने वो मूवीज नहीं देखा था, लेकिन समंथा को मैं जानती थी. बट नागा चैतन्य के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था यार. व्हेन आई गॉट मैरिड टू समंथा, देन आई गॉट टू नो अबाउट नागा चैतन्य कि अच्छा समंथा का पति है ये. तो मतलब दैट इज द काइंड ऑफ फेम दैट शी होल्ड्स. की नेटवर्थ 160 करोड़ रुपए हो चुकी है. वहीं राज 85 करोड़ के मालिक हैं. ऑलमोस्ट डबल. आधा पापा का होगा यार, पक्का. उसकी नेटवर्थ ही अगर 160 करोड़ है, चलो मेरे को तो सच नहीं लग रहा, लेकिन मान लेती हूँ मैं 160 करोड़ है, तो वो समंथा को 250 करोड़ रुपए एलिमनी में कैसे दे रहा था? ये एक र्यूमर था जिस बारे में कॉफी विद करण पे जाके समंथा हंसी थी कि पहले ही लोग बोल रहे थे मैंने 25 करोड़ एलिमनी लिया है, फिर बाद में बोल रहे थे मैंने 250 करोड़ एलिमनी लिया है, बट आई डिड नॉट टेक अ सिंगल रुपी. दैट्स व्हाट शी सेड. उसने बस एड्रेस किया था, उसने ये बोला नहीं कि उसको ऑफर मिला था कि अरे बहन तुम ले जाओ, तुम एलिमनी ले, तुमने मेरे से डिवोर्स लिया ना, तो तुम 250 करोड़ एलिमनी तो ले ही जाओ कम से कम. एलिमनी मतलब कुछ और ही होता है, लोग कुछ और ही समझ बैठे. ऑफर क्यों कितनी भेड़ी ऑडियंस है, मैं तो ये सोच रही हूँ. ये र्यूमर फैलाया भी किसने कि 250 करोड़ नागा चैतन्य ने ऑफर किया था और समंथा ने डिनाई कर दिया. उसका नेटवर्थ ही जब 160 करोड़ का है, तो वो 250 करोड़ रुपए एलिमनी कहाँ से लाके देता बे? शी रोट नजर ना लगी एंड देन ये शाइमली दे ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था 2022 में, एंड देन चीट हो गई. शिट, नहीं, अब नहीं. बाप रे बाप. पता है मैं क्या समझी हूँ इससे? ये नजर वाली इमोजी यूज ही नहीं कर रही है बहन का भाई, सारा दोष इसमें है. स्मृति मानधना ने भी अपने इंस्टाग्राम बायो में वो नजर वाला इमोजी लगा रखा है. हो गई चीट. ये भी बड़ा नजर वाला इमोजी यूज कर रही. अब मैं नहीं करूंगी ये सब यूज. मैं भी रिसेंटली करने अब नहीं भाई, नजर लगाओ तुम लोग. ये नजर वाली इमोजी बचा लेगी मेरे को. मैं ये रिस्क नहीं ले सकती बाबा. ये पोस्ट लगा मुझे अब तक का सबसे लॉजिकल पोस्ट. इससे आदमी सीखे भी कुछ. इसीलिए बोलते हैं इंटरनेट इज नॉट ऑलवेज बैड, यू लर्न थिंग्स. मतलब ये इमोजी यूज नहीं करें, कलंकित इमोजी है बिल्कुल है. Whom would you date with? I have options: Mahesh, Ramcharan, समंथा. ये Nag Chaitanya, confuse मत होना. NTR. नाग चैतन्य. Okay. Whom would you date with? I have options. Sorry guys.
शी लुक क्यूट, पहले भी अच्छी लगती थी लेकिन अभी बहुत ज्यादा ही अलग है। अब ये मत बोलना कि एज के साथ चेहरा चेंज होता है, नहीं, एज के साथ नहीं हुआ है ये। बट ठीक है यार, अपने स्किन में कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास पैसे है, तुम लगा लो सर्जरी पे, कौन रोक रहा है तुमको। व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी मैन। लेकिन ये व्हाटएवर में किसी की शादी खराब कर देना, ये सब तो गलत बात है बाबा। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि शामिली दे और राजनीति मुर्मू का सच में 2022 में ही डिवोर्स हो गया हो और शामिली दे ही थोड़ी हो कि उन्होंने 2023 तक राज को विश किया और राज भाव नहीं दे रहे हैं उनको, ऐसा भी हो सकता है। तभी जाके बस समंथा को गालियां पड़ना बंद होंगी। गलती यह है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शोभिता की वजह से समंथा और नागा चैतन्य का डिवोर्स हुआ तो उसको गालियां पड़ी थी। अब यहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कि समंथा की वजह से राज और शामिली दे का डिवोर्स हुआ है तो इसको गालियां पड़ रही है। देखो, ज्यादा गलती तो उस इंसान की है हु इज मैरिड एंड स्टिल हैविंग अफेयर्स आउटसाइड द मैरिज। उतनी ही गलती मैं किसी तीसरे की भी मानती हूँ, क्योंकि भाई कोई भी क्यों किसी तीसरे की शादी में जाना चाहेगा, तो हवस ही बोलती हूँ इसको मैं प्यार नहीं बोल सकती हूँ। हैव सम रेस्पेक्ट फॉर द अदर वन। उस बेचारे की क्या गलती है? व्हाई शुड दे गो थ्रू द हार्ट ब्रेक? సో ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించిందా అదే ఈ రూమర్ నా గురించి ఎందుకు రాశారు, ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై, కానీ మీకు ఎప్పుడు ఆ అవకాశం దొరకలేదు క్లారిఫై చేయడానికి? అంటే ఏదన్నా ఏం సంబంధం లేదు, ఏం తప్పు చేయనప్పుడు అందులో పెద్ద అదేదో అర్జెంట్ గా ముందు వెళ్ళి చెప్పేయాలన్నంత నాకు ఆ తప్పని అనిపించదు. నేను ఏం తప్పు చేయను, జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ లైఫ్, ఇంప్రూవ్ యువర్ లైఫ్, బీ అ గుడ్ పర్సన్ అండ్ బీ కామ్, బీ పీస్ఫుల్, అంతే నా ఫోకస్ అంతే. बहुत सही बोला इसने, कुछ समझ नहीं आया मुझे, बस बी काम बी पीसफुल समझ में आया है, बाकी क्या बोला यार इसने, मजाक कर रही हूँ गाइस। आई हैव लिव्ड अ लिटिल ऑफ माय लाइफ इन आंध्रा, तो मेरे को थोड़ी बहुत तेलुगु समझ में आती है। शी सेड कि अगर मैंने कुछ गलती करी ही नहीं है तो मैं क्यों क्लैरिफाई करने जाऊं किसी को भी, जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए आप अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने बेटरमेंट पे फोकस करो, दैट्स व्हाट शी सेड। ये एक्ट्रेस लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन इन लोग का कांड भाई साहब, ये लोग कांड करे और दूसरा बतियाए भी ना, ऐसे कैसे? I was myself supporting Samantha blindly कि इसी के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और अब जब Samantha खुद ही वो चीज कर रही है तो मेरे को लग रहा है हर बार मेरे दयालु दिल का गलत जगह इस्तेमाल हो जाता है। I can bet you felt the same for Samantha then. But what do you guys feel now? Do you really think Samantha is a homewrecker now? And if you guys like the video, please give it a thumbs up. अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे Instagram पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। Let's see you soon in the next one guys। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।